नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल सद एहतराम मोहतरम चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल मिनहाजुल कुरान डॉक्टर साहिबजादा हसन मुहय्यिद्दीन कादरी, मोहतरम इंजीनियर रफ़ीक नजम साहिब, मोहतरम नूरुल्लाह सिद्दीकी साहिब, मोहतरम जवाद हामिद साहिब, मोहतरम इरफान यूसुफ साहिब, और आज की शाम के जो खुसूसी मेज़बान हैं मोहतरम मज़हर महमूद अलवी साहिब और उनके साथ मंसूर कासिम अवान साहिब और पूरे पाकिस्तान से आए हुए वो नौजवान जिनको फील्ड में अक्सर देखने का मौका मिलता है और शर्फ हासिल होता है, मैं सबको आज मरकज़ आने पर खुश आमदेद भी कहता हूँ और अस्सलाम वालेकुम भी पेश करता हूँ। आज जिस जोश और वलवले को मैंने देखा और जिस अज़्म और हिम्मत का मुज़ाहिरा और जो खून गरमा देने वाली गुफ्तगू सुनी, वो देखकर एक यकीन मेरे दिल को हो चला है कि इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में इस तहरीक को लीडरशिप की कभी कमी नहीं होगी। ये मज़हर महमूद अलवी की लीडरशिप को भी खिराज तहसीन है और उसके साथ उनकी बेगम साहिबा जो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, मैं उनका जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि इस कुर्बानी में और उनकी इस अज़्म व हिम्मत में उनका भी रोल है, क्योंकि उन्होंने अपनी घर की जिम्मेदारियों के बावजूद मज़हर महमूद अलवी को तहरीक के लिए वक्फ किया है। कायदे इनकलाब हजूर शेखुल इस्लाम ने 1988 में जब मिनहाज यूथ लीग की बुनियाद डाली तो यकीनन उनके सामने यह अज़्म था कि एक ऐसी नर्सरी बनाई जाए जहां से ना सिर्फ तहरीक मिनहाजुल कुरान को एक नई लीडरशिप और नया खून मिले, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए और इस कौम के लिए जो लीडरशिप को तरसती है, जो बाकिरदार, बाहिम्मत और अज़्म वाली लीडरशिप को तरसती है, उसके लिए लीडरशिप का एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए। हम यूं तो अगर तारीख में पीछे जाएं तो उसकी दरख्शां रस्म हमारी आंखों को खीरा कर देगी, लेकिन आज के अगर मुसलमान को देखें, आज की उम्मत मुस्लिमा को देखें तो उसकी जुबूं हाली पे
मातम करने को दिल करता है। इस सारे ज़वाल के अंदर एक उम्मीद की किरण के तौर पे एक बहुत बड़ी हस्ती हमारे सामने आती है, और वो हस्ती जिसका नाम शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी है। वो हस्ती जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हम वो खुशकिस्मत लोग हैं इस पिंडाल में बैठे हुए कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात ने उस दीदावर के साथ हम सफर बनाया, जिस दीदावर ने इश्क मुस्तफा की किरण, इश्क मुस्तफा की शमा, इश्क मुस्तफा की वो दिल गरमा देने वाली चाहत इस तहरीक में फूंकी, और उसके जरिए पूरे मुल्क में एक इनकिलाब बर्पा किया। इनकिलाब सिर्फ एक सियासी तब्दीली का नाम नहीं है, इनकिलाब सोचों को बदलने का नाम है। आज मुझसे पहले एक नौजवान ने बड़ी खूबसूरत बात की, और उसका आखिरी मिसरा था, तमाशा तुमने देखा है और तमाशा हम भी देखेंगे। तो हम जब इनकलाब की बात करते हैं, बहुत सारे लोग अभी आगे के इनकलाब का सोच रहे होते हैं। मैं समझता हूं कि 2014 के अंदर जो शहादतें यहां दी गईं, वो एक नई इनकलाब की नवीद थी। इनकलाब बर्पा हो चुका है। पाकिस्तान की अवाम के अंदर इनकलाबी सोच आ चुकी है। वो इनकलाबी सोच कब एक सियासी इनकलाब की शक्ल इख्तियार करती है, वो अभी देखना बाकी है। कदम कदम पे हर कोई कहता है डॉक्टर ताहिरुल कादरी सच कहते थे। यह हकीकत अज़र मिन अश-शम्स है कि जो कुछ 2014 में जिन राह के माइलस्टोन का जिक्र कायदे इनकलाब ने कर दिया था, इस कौम ने वो माइलस्टोन देखे हैं। उस कायद ने यह पैगाम दे दिया था कि यह सिस्टम जिसका हम जिक्र करते हैं, यह सिस्टम अगर 100 साल भी चलेगा तो पाकिस्तानी कौम को तरक्की की राह पर नहीं डाल सकता। उस वक्त हर कोई सिस्टम की कॉन्टिन्यूएशन की बात करता था, चाहे वो सहाफी हो, चाहे वो सियासी वर्कर हो, और चाहे वो सियासी तज्जियाकार हो। आज इन 6 साल की कलील मुद्दत में कोई एक आदमी नहीं रह गया जो इस निजाम का हामी हो। हर कोई कहता है कि यह निजाम फेल हो चुका है, हर कोई कहता है कि यह निजाम डिलीवर नहीं कर सका। तो मेरी नजर में जो पैगाम कायदे इनकलाब ने इस कौम को दिया, वो इनकलाब का सफर हम देख रहे हैं। देखना यह है कि इसकी इंतहा कब होती है। आज जिस मौका पे हम इकट्ठे हुए हैं, यह 32वां यौम तासीस है मिनहाज यूथ लीग का, और इस 32 साला सफर के ऊपर
बहुत सारे दोस्तों ने रोशनी डाली है उन लोगों का जिन्होंने 1988 में इस लीग की क़यादत संभाली और इसको एक रास्ते पे रवाना किया, और आज खुसूसन पिछले 4-5 साल में जब 2014 के बाद एक बहुत कठिन वक्त था, हमें मजहर महमूद अलवी साहिब की शक्ल में एक ऐसा बाहिम्मत, बाकिरदार और विजन वाला कायद मिला मिनहाज यूथ लीग को, जिसने हकीकी इनकलाबी रास्ते पे मिनहाज यूथ लीग को रवाना किया। आज का प्रोग्राम हमने एक बहुत अजीमुशान प्रोग्राम का प्रोग्राम बनाया था और वो प्रोग्राम इस्लामाबाद में होना था, लेकिन कोविड की वजह से और हुकूमती पाबंदियों की वजह से मैंने और मजहर महमूद अलवी साहिब ने आपस में मुशावरत के बाद यह फैसला किया कि शायद उस लेवल का प्रोग्राम करना मुनासिब नहीं होगा। तो हुकूमत की पाबंदियों को मलहूज़े खातिर रखते हुए हमने तय किया कि मरकज के ऊपर उस अदद के अंदर रखा जाए इस प्रोग्राम को जो अदद हुकूमत ने इज्तिमात की इजाजत दी हुई है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि ना सिर्फ आज के इज्तिमा में आपने उस अजीम डिसिप्लिन का मुजाहिरा देखा है जो तहरीक मिनहाजुल कुरान और उसके हर फोरम का वतीरा है, और साथ ही जो नुमाइंदगी नौजवानों की है, जो जोश व वलवला है और जो कर गुजरने की हिम्मत है, उस जज्बे को मैं सलाम पेश करता हूं। बेदारी शऊर हो या मुख्तलिफ मुहिम्मात हों, हर जगह मिनहाज यूथ लीग ने अपना लोहा बनवाया है। जो टारगेट्स आज मोहतरम मंसूर कासिम ने दिए हैं, ये सिर्फ टारगेट ज़बानी नहीं है, इसके पीछे मजहर महमूद अलवी साहिब की सोच और पूरी मरकजी टीम की सोच है। मेरे साथ डिस्कशन हुई है और ये अचीवेबल टारगेट्स हैं, और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि अगले साल बशर्ते जिंदगी अगर हम सब यहां हुए तो मैं इस यकीन कामिल के साथ यहां खड़ा हूं कि वो टारगेट्स इंशाअल्लाह मिनहाज यूथ लीग अचीव करके रहेगी। मैं 2 अशआर पेश खिदमत हैं मिनहाज यूथ लीग के अज़्म और वलवले को। एक तो अलामा साहब का है, यकीन मोहकम के ऊपर यकीन मोहकम, अमल पे हम, मोहब्बत फातिह आलम, जिहाद जिंदगानी में यह है मर्दों की शमशीरें। अगर यकीन हो अपनी मंजिल पे, और अगर कायद मोहतरम, कायद इनकलाब जैसा लीडर मिलने के बाद हमें अपनी मंजिल पे यकीन ना हो, तो शायद फिर हमारे ईमान में फर्क है। उसके बाद अमल पे हम हमारा फर्ज है, और मोहब्बत का पैगाम पूरी दुनिया को देना हमारा फर्ज है। तो जिहाद जिंदगानी में ये हमेशा मर्दों की शमशीरें बन जाती हैं। और आखिरी शेर नजर करके मैं इजाजत चाहूंगा, क्योंकि मैं आपके और मोहतरम चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल के दरमियान ज्यादा देर हायल नहीं होना चाहता, कि ताजिरों मैं सूए बाजार नहीं आऊंगा, ताजिरों मैं सूए बाजार नहीं आऊंगा, ढूंढने अपना खरीदार नहीं आऊंगा,
सर के बल चल के सरेदार तो पहुंचूंगा, मगर सर झुकाकर सरे दरबार नहीं आऊंगा। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क से मिटाएंगे सितमगरी जो है, यूथ लीग में जमा बहादुरी जो है, वलवलों में वो जलाल हैदरी जो है, बेमिसाल ताहिरुल कादरी जो है, इनके लाभ लाएंगे अभी जमा है हम। पाक सरजमीन के पास है हम, पाक सरजमीन के पास है हम। नया ये दौर है, नया जहां है हम, नया ये दौर है, नया जहां है हम।